हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जंगी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला, बिल्कुल उसको ठीक करना। इसमें आपने मोटी मोटी बात, बहुत ही अच्छी बात, हेडलाइन बन जाने वाली बात, बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब मोहन भागवत का, ऐसी बात और ऐसा भाव उत्पन्न होता है ना। ये सारी चीजें उन्होंने ऐसी बोली जिससे इनको वहां IIMUN में तालियां मिल गई। जेनजी के बीच में ये संदेश गया कि आरएसएस हमारे साथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हमारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। एक ये सरकारी है, अपने मन की हो चली। जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, जब धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी से चिपके हुए थे, उस समय एक भी वर्थवाइल बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से नहीं आया विद द फोर्स विद विच ही इज स्पीकिंग राइट नाउ। 2029 के चुनाव में 30% वोट बैंक यही है, यही भाषा समझ में आती है नेताओं को और उनके आइडियोलॉजिकल गुरु। तो इस 30% से पंगा नहीं लेना है, उस वजह से इस तरीके की बातें हो रही हैं। मोहन भागवत जी इस तरीके की बातें बोलते हैं कि अपने तो अपने होते हैं, तो फिर जरा यकीन करने में मुश्किल होती है। यही चीज स्पष्ट रूप से अगर मोहन भागवत अमित शाह से सवाल पूछ देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं खेला जा रहा है, ये एक साफ संदेश दिया जा रहा है। अगर आप लोगों को आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की कल जेनजी को दी हुई स्पीच सुन करके ये लग रहा है कि मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगा दी फटकार, कान पकड़ के ले आए लाइन पर, अब कर रहे हैं बात, इनको समझो अपना। देखा, अब अभिजीत दीपके भी कह रहा है कि देख लो तुम्हारा आरएसएस ही क्या कह रहा है और तुम लोगों ने क्या किया। तो आप लोगों की रीडिंग बहुत बहुत गलत है, बहुत गलत है। अगर आपको यह लग रहा है कि यह फटकार सरकार के लिए है तो यह बिल्कुल नहीं है। इसको कहा जाता है गुड कॉप बैड कॉप, इसको कहा जाता है प्लेइंग टू द गैलरी। ये वो अच्छी अच्छी बातें हैं जो फॉर योर ईयर्स ओनली के लिए की जाती हैं। वास्तविकता आज भी बहुत अलग है और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं हुई हैं जिनको हो जाना चाहिए था। सारे प्रमाण के साथ, तस्वीरों के साथ मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरीके से मोहन भागवत जो बोल रहे हैं वो कुछ तालियों की गड़गड़ाहट तो उनको नसीब हो जाएगी, लेकिन जमीन पर उससे कुछ खास बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सरकार और भारतीय जनता पार्टी कुछ अलग ही राग पकड़े हुए है और यह मोहन भागवत जी की नाक के नीचे हो रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। तो सबसे पहले ये IIMUN, यानी कि आप ये समझिए मॉडल UN, उसकी डिबेट्स वगैरह होती हैं, ये सब बच्चे ही करते हैं, स्कूली बच्चे भी करते हैं, कॉलेज के जाने वाले बच्चे करते हैं। 15 साल से इस देश में हो रहा है और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मोहन भागवत आए और उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। मैं चाहता हूं एक एक करके मैं आपको वो बयान सुनाऊं और उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा जारी रखेंगे। तो पेश है मोहन भागवत के बयान। शुरू हुआ होता तो ये हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जंगी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला, बिल्कुल उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ ना होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए, करेक्ट, तब सब ठीक। तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से ही शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता है। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए। तो ये आपने बयान सुना। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, मोहन भागवत का जो बोलने का तरीका है वो हमेशा ऐसे घुमा घुमा के बोलते हैं, स्पष्ट बात कभी नहीं होती। उसमें आप दसियों मीनिंग, जो चूक हो गई तभी ये हुआ है और अगर वो दोष सुधार के लिए है तब ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने कहने को तो अपनी बात कह दी ऐसे पॉइंट कर करके,
लेकिन उसमें उन्होंने अपने लिए बहुत गुंजाइश छोड़ी है, रूम टू बी मिसरेड। आप समझ रहे हैं इसको? इसको हिंदी में कहा जाता है, अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है वर्ड सैलेड। वर्ड सैलेड का मतलब यह है कि शब्द सलाद बना दो, खूब सारे शब्द डाल दो कि उसमें बहुत ज्यादा मीनिंग ना निकले, लेकिन हां मोटा मोटा एक दिशा में एक बात कुछ कहे हुए से हम साउंड करें। यह बिल्कुल वही मोहन भागवत की स्पीच थी। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे चीजें बदलाव नहीं हुई हैं। मेरे सहयोगी जो पीक टीवी में हैं उन्होंने भी एक उनकी स्पीच का एक पोर्शन निकाला है, जरा उसको भी यहां प्ले कर दें। 1 मिनट 40 सेकंड का है, जो आपको एक क्लियर आइडिया दे देगा। डायलॉग का तरीका है। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया, ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। लॉट ऑफ व्यूज कम टुगेदर एंड a consensus is evolved after discussion. That discussion may happen through dialogue. Due to various reasons, if that thing is not heard, agitation पर जा सकते हैं। लेकिन ये सब करना है to evolve the consensus, not to create divisions. अब जेएनजी की बात है तो अभी जो हुआ है, ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है, इसलिए बात होती है कि जेएनजी अगर एजिटेशन कर रही है तो इंटरनेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला, अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए। अब इसमें आपने मोटी मोटी बात, बहुत ही अच्छी अच्छी बात, हेडलाइन बन जाने वाली बात, बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब मोहन भागवत का, ऐसी बात और ऐसा भाव उत्पन्न होता है ना? ऐसे लगता है कि बिल्कुल मोहन भागवत ने यही किया है और अब बीजेपी को उसके आइडियोलॉजिकल पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से यह सुझाव दिया जा रहा है या सरकार की तरफ से सरकार को यह बताया जा रहा है कि भाई गलत कर रहे हो, ये एंटी नेशनल नहीं है, ये राष्ट्र विरोधी नहीं है जो वो कर रहे थे, जो वो आंदोलन कर रहे थे, उनका कंसर्न जेन्युइन है और उसको सुनना चाहिए। और जब लोग नहीं सुनते हैं तो फिर आंदोलन करना भी संवाद करने का एक तरीका होता है एक लोकतंत्र में, और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये सारी चीजें उन्होंने ऐसी बोली जिससे इनको वहां IIMUN में तालियां मिल गई। जेनजी के बीच में यह संदेश गया कि आरएसएस हमारे साथ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हमारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, एक ये सरकारी है, अपने मन की हो चलिए, सुनी नहीं रही। लेकिन जब ये सारी चीजें हो रही थी, जब लाठियां बरसाई जा रही थीं, जब यह आंदोलन शुरू हुआ था, जब धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी से चिपके हुए थे, जब एक के बाद एक एजुकेशन मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम्स आ रही थीं, उस समय एक भी वर्थवाइल बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से नहीं आया विद द फोर्स विद विच ही इज स्पीकिंग राइट नाउ। आज की डेट में वो जिस तरीके से सलाह दे रहे हैं और अपनी बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, ये स्पष्टता ये मिसिंग थी, ये थी नहीं। हमने 2-2.5 साल तक ये होते हुए देखा नहीं। यहां तक कि जब ये आंदोलन चल रहा था, हमने तब भी आरएसएस की तरफ से कोई इस तरीके का ठोस बयान कि ये एंटी नेशनल नहीं है, संवाद करना चाहिए, बात करनी चाहिए, कहां था ये स्टेटमेंट? सो इट इज एन आफ्टर थॉट। बाद में अब जब डैमेज हो गया है, तब जो आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है, वैचारिक रूप से जो मूल धारा है भारतीय जनता पार्टी की, उसको अब यह महसूस हो रहा है कि नहीं भाई, जेनजी से पंगा नहीं ले सकते,
2029 के चुनाव में 30% वोट बैंक यही है। यही भाषा समझ में आती है नेताओं को और उनके आइडियोलॉजिकल गुरुज को। तो इस 30% से पंगा नहीं लेना है, उस वजह से इस तरीके की बातें हो रही हैं। अच्छा, अब गुड कॉप और बैड कॉप, कितनी अच्छी अच्छी बातें की है मोहन भागवत अंकल ने, बिल्कुल की है, लेकिन उसका असर क्या हो रहा है? जरा ये आर्टिकल देखिए, ये है द हिंदू में छपा हुआ आज आर्टिकल। Echo sentiments of opposition to Home Minister, राज्यसभा चेयरमैन टेल्स गवर्नमेंट। राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनको मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़े होकर के, और पूरा आप जैसे यहां देख सकते हैं सारा चिट विट लगा करके एक एक कानून पढ़ रहे हैं, उन्होंने ये चीज बोली पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू को, और एक बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया था लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे एंड यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू। मतलब आप ये समझ लीजिए आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम टकराव। तो ये जो डिसेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी वाली सीख थी, वो संसद में लागू नहीं हो रही मोहन भागवत जी, क्योंकि संसद में आपके मंत्री जो हैं किरण रिजिजू, उनको तो कीड़े लगे हुए दिखाई दे रहे हैं अगर इस तरीके की बात कर दी जाए। और बात क्या है कि अमित शाह आकर के बताएं, एड्रेस करें पार्लियामेंट को। ये देखिए, राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन डायरेक्टेड, ये दिख रहा है आपको, मैं जूम कर देता हूं, directed Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju to echo the sentiments of the opposition to the Home Minister Amit Shah on the 14th day of the monsoon session, which has been marked by disruptions, especially in the first half of the day, reserved for non-legislative work, including question hour. विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि सरकार ये हाउस नहीं चलने देना चाहती, क्योंकि बच्चों पर जिस तरीके से बर्बरता से पुलिसिया कार्रवाई हुई, और मैं अभी भी मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसी पुलिसिया कार्रवाई की वजह से हुआ है, उसमें एक्शन का कोई रिपोर्ट संसद में, राज्यसभा में अमित शाह ने नहीं दी है। और इसी चीज को लेकर के सवाल उठाए गए कि अगर आप संवाद चाहते हैं, मोहन भागवत जी, अगर आप संवाद की बात कर रहे हैं, तो ये संसद में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई 20 जुलाई को, उसमें अगर विपक्ष ये कह रहा है कि होम मिनिस्टर आकर, और किससे पूछेंगे भाई सवाल? दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने जो पुलिस एक्सेसेस किए हैं, जो अब वो खुद भी मान रहे हैं, इसके सवाल किससे पूछ लें? डोनाल्ड ट्रंप से? किससे पूछ लें भाई? या ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से, या फ्रांस के राष्ट्रपति से, या इटली की प्राइम मिनिस्टर से? किससे पूछ लें? होम मिनिस्टर से ही तो पूछा जाएगा। तो होम मिनिस्टर क्यों नहीं आ रहे हैं? और अगर यह बात उठाई जा रही है, तो अब तो राज्यसभा के चेयरमैन भी कह रहे हैं कि आप जो विपक्ष का जो भाव है उसको आप ले करके होम मिनिस्टर के पास जाइए। सोचिए, राज्यसभा के चेयरमैन वो खुद ये चीज बोल रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई खत्म करने को तैयार नहीं है सरकार। तो फिर मोहन भागवत जी, ये गुड कॉप बैड कॉप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ तालियां जरूर मिल जाएंगी, लेकिन जो देश देख रहा है कि इस पर अभी स्टेटमेंट तक नहीं दी है आपने, उन सारी चीजों पर क्या, ये एक महत्वपूर्ण बात थी। अब कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर के कह रहे हैं टू whomsoever it may concern, यानी कि उनके ऊपर जिन जिन लोगों ने एंटी नेशनल होने के आरोप लगाए और ये लॉबी और न जाने क्या क्या टूल किट एक्टिवेटेड, वो लगातार आप बीजेपी के तमाम नेताओं को देख लीजिए और उनके इकोसिस्टम को, तो आपको पता चल जाएगा। तो अब अभिजीत दिपके कह रहे हैं सुन लो भैया आपने आरएसएस की, लेकिन ये मसला अलग है, आप समझ नहीं रहे हैं। ये एक स्टेटमेंट है, आरएसएस प्रमुख दे करके चले गए। आपको क्या लगता है इससे बड़ा मतलब चिंता में चली जाएगी नरेंद्र मोदी की सरकार की? नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैठ के मोहन भागवत जी गुस्सा हो गए हमसे, आओ कुछ करें, ऐसे नहीं होता। और ऐसे इसलिए नहीं होता क्योंकि अव्वल तो अमित शाह, जैसे कि आपने यहां पर देखा संसद में, उन्होंने आके स्टेटमेंट नहीं दिया है पुलिस एक्शन पर। और उसके बाद अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये थे, पहचान कौन? पुलिसिया चेहरे। ये वो लोग थे जो सादे कपड़ों में इन्होंने जो हरकतें की थी 20 जुलाई को, ये किसी से छुपा नहीं है। आप देखिए, प्लेन क्लोज पुलिसमैन लठ लेकर के, और सिर्फ इसलिए कि कोई ये कह रहा है कि आप कौन हैं, ये फटाक फटाक मारना शुरू, थप्पड़ मारे जा रहे हैं। इस पुलिस अग्रेशन पर
एक भी कायदे की स्टेटमेंट और एक्शन, ये आदमी, इसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? कौन से पुलिस मैनुअल में ये लिखा है कि अगर आपको से फॉर इंस्टेंस द क्राउड इज जीयरिंग, और मैंने सुना है लोग क्या कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं आपका बैज कहां है, आप कौन हो? क्या मैं पाकिस्तान जाकर के पूछूं ये सवाल? आप ही से तो पूछूंगा। इस बात पे इतने नाराज हुए, इधर आ भाई इधर आ, और फिर ये काम शुरू कर दिया। तो ये जो हैं चे गुवेरा के हमशक्ल, इनके खिलाफ क्या एक्शन होगा भाई? इस पे कोई स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं है? कहां छुपे हुई है दिल्ली पुलिस? क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई, या अगर हुई भी है तो बताया क्यों नहीं गया? संसद में क्यों नहीं बताया गया? उसको लेकर के इस तरीके से इतने अग्रेसिव क्यों हो रही है सरकार? होम मिनिस्टर क्यों नहीं आए इन सब चीजों के बारे में बात करने के लिए? अगला पोस्ट देखिए, ये याद है आपको? थप्पड़ लांबा जी, ये तो कोर्ट वोर्ट चले गए राहत के लिए, लेकिन इनकी हरकतें तो हम लोगों ने सबने देखी हुई हैं। ये वहां पर ड्यूटी पर थे और इन्होंने जो हरकतें की वो सबको मालूम है। ये देखिए, ये एक महिला प्रदर्शनकारी पर किस तरीके से इस इंसान ने, थप्पड़ लांबा ने, संदीप लांबा इनका नाम है, डानिप्स कार्डर ऑफिसर हैं, इनका नाम हमने बाइज्जत थप्पड़ लांबा रखा है। ये किस 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 हैसियत से इन्होंने थप्पड़ मारा भाई? बाद में इनको वहां से ड्यूटी से हटाया, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है वो नहीं मालूम। अच्छा, उसके बाद अदालत से राहत ले आए। तो इस सब तरीके की चीजें हो रही हैं, एकदम पर्दा डाल दिया गया है इन सब चीजों पर। 20 जुलाई एक बहुत ही भयानक चीज थी, और उसको आप एकदम से भूल जाएं और अमित शाह उस पर बात भी ना करें और उस पर कोई कार्रवाई भी ना हो और उस पर कोई सवाल भी ना हो, और उसके बाद मोहन भागवत जी आकर के बोलेंगे कि नहीं संवाद होना चाहिए और ये अपने ही लोग हैं। अपने लोगों को तो फिर क्या अपना समझ के थप्पड़ मारा जा रहा था? ये कौन सा अपनापन संदीप लांबा दिखा रहे थे? क्या मोहन भागवत जी मांगेंगे स्पष्टीकरण, या इसको जस्टिफाई करते हैं वो, जिस तरीके से सरकार बचा करके जस्टिफाई कर रही है? और सबसे वाहियात तो ये है, ये तस्वीरें आपको याद है, इस पर हमने एक कार्यक्रम भी किया था। ये देखिए, ये पुलिस वाले हैं, ये किस तरीके से महिलाओं पर लाठी बजा रहे हैं। ये देखिए, ये 3, 2, 1 हाथ से पकड़ा, कोई लेडी कांस्टेबल नहीं है, और उसके बाद फिर लाठी धक्का दिया और फिर लाठी से मारा, देख रहे हैं आप? और उसके बाद फिर खीखी खेखे, बहुत महान काम किया है साहब, बहुत महान, वाह रे दिल्ली पुलिस। एक महिला प्रदर्शनकारी को जो आपने मारा, आपने बहुत बहुत महान काम किया। तो ये तो एक चीज हुई। इसके अलावा आपको वो तस्वीर याद है, मैं नहीं दिखा सकता, एक बार दिखा दी, दोबारा मेरे से होता नहीं है, कि किस तरीके से एक पुलिस वाला, इसी फ्रेम में आएगा अभी आपको मैं वो दिखाऊंगा, वो पुलिस वाला, ये अभी जस्ट आप देखेंगे उसको, बहुत ब्रीफली आता है फ्रेम में। ये आदमी, ये दिख रहा है आपको, ये चेहरा, इस आदमी ने अपनी इस लाठी से एक महिला प्रदर्शनकारी के प्राइवेट पार्ट्स पर हमला किया। स्टेटमेंट ना मांगे, अकाउंटेबिलिटी ना मांगे होम मिनिस्टर से, ना मांगे इन पुलिस वालों से। क्या एक्शन हुआ है भाई? कौन सी पुलिस मैनुअल में, कौन सी भारतीय न्याय संहिता और दंड संहिता में लिखा है कि आप एक महिला प्रदर्शनकारी जिसके हाथ में कोई भी पत्थर नहीं, कुछ भी नहीं, बम बारूद नहीं, उसके आप प्राइवेट पार्ट्स में लाठी बजाएं या लाठी मारें? ये सब सवाल क्यों ना पूछे जाए, भूला क्यों दिया जाए इनको? और उस चक्कर में क्या होता है कि और हेडलाइन दिखाने के चक्कर में हमारे पुलिस वाले भी पीटे हैं। एकदम निंदनीय है। आइडेंटिफाई कीजिए ना, ये सवाल भी तो आप ही से हैं अमित शाह जी, ये सवाल भी तो दिल्ली पुलिस से हैं। आप कह रहे हैं कि 2000 से ज्यादा लोग क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के उसमें घुस आए थे, आप तो फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर लगा करके बैठे हुए थे। और अगर आपको यह मालूम है कि 2000 से ज्यादा लोग उसमें, उनको आपराधिक मामले थे उनके खिलाफ, तो इतनी इंटेलिजेंस आपने वहां क्यों नहीं लगाई? यह भी तो आप ही की फेलियर है। सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, तो सवाल तब पूछे जाएंगे ना जब आप जवाब देने को तैयार हो। संसद में तो इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। इन पुलिस वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई उस पर तो कोई बात ही नहीं है। और फिर जब
मोहन भागवत जी इस तरीके की बातें बोलते हैं कि अपने तो अपने होते हैं, तो फिर जरा यकीन करने में मुश्किल होती है। यही चीज स्पष्ट रूप से अगर मोहन भागवत अमित शाह से सवाल पूछ देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि ये गुड कॉप बैड कॉप नहीं खेला जा रहा है, ये एक साफ संदेश दिया जा रहा है। और जब तक ये नहीं किया जाता तब तक जेनजी जान ले गुड कॉप बैड कॉप की परिभाषा। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप 30% वोट बैंक हैं 2029 में। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को यह महसूस हो रहा है कि नैरेटिव हाथ से निकला। कोई एक चीज थी जो हमको लग रहा था हम ठेल ले जाएंगे, नहीं कर पाए। और इस वजह से 20 जुलाई की उस कार्रवाई के बाद बिलेटेड ही सही मोहन भागवत को भी और सरकार को भी यह जरूरत महसूस हो रही है कि कम से कम जेनजी के पक्ष की बात करते हुए दिखो। हो या ना हो वो मसला अलहदा। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।